परंतु जब वो विचार कर ही रहे होते हैं तभी भगवान की अरण्य कांड की लीला, जिसमें कि रावण सीता जी का हरण कर लेता है और भगवान राम सीते सीते कहते हुए वन में घूम रहे होते हैं। और तो भगवान विचार करते हैं, अभी अगर मैं दर्शन के लिए जाऊंगा तो भगवान की लीला में खलल पड़ेगा। तो वहीं से प्रणाम कर लेते हैं। और जब प्रणाम करते हैं तो वहां बोलते हैं कि दशरथ नंदन परम पुरुष सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जब ऐसा बोलते हैं तो पार्वती के मन सती के मन में शंका हो जाती है, अरे ये तो भगवान शिव है, जिनके बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि जिनके लिए इतना तपस्या कर रहे हैं, और ये एक सामान्य मनुष्य को प्रणाम कर रहे हैं जो कि अपनी पत्नी को पागलों की तरह ढूंढ रहा है, पत्नी तक को नहीं ढूंढ पा रहा, और ऐसे व्यक्ति को ये प्रणाम कर रहे हैं। काफी देर तक विचार करती है। विचार करने के बाद शिव जी से पूछती है। शिव जी बोलते हैं, काफी तरह से समझाते हैं कि देवी यही है वो परम पुरुष जिनको वेद भी नीति नीति करके हाथ खड़े कर देता है। मनुष्य लीला कर रहे हैं, ड्रामा चल रहा है। परंतु सती के मन में ये बात बैठती नहीं है। तो फिर शिव जी बोलते हैं, जाओ देवी परीक्षा ले लो। और सती वहां से परीक्षा के लिए निकलती है। तो शिव जी एक बात बोलते हैं कि विवेक का इस्तेमाल करना परीक्षा लेते हुए। तो सीता जी का रूप लेके जाती हैं। जब भगवान के पास जाती है तो भगवान उनको बोलते हैं, "हे दक्ष नंदिनी, वृष केतु को छोड़ करके जंगलों में कहाँ घूम रही हो?" बड़ी लज्जित होती हैं। लज्जित होकर वहां से जब निकलती हैं, प्रस्थान करती है, तो भगवान अपना कौतुक दिखाते हैं अपना, क्योंकि वो बड़ी लज्जित होती है। तो भगवान उनके लज्जित होना दूर करने के लिए अपना माया का विस्तार दिखाना चाहते हैं। तो भगवान राम लक्ष्मण और जानकी जी वहां पर प्रकट हो जाते हैं। तो देखते हैं कि कई लक्ष्मी विष्णु ब्रह्मा सरस्वती शिव और सती स्तुति कर रहे हैं भगवान का, और वे सब बदल रहे हैं, परंतु राम लक्ष्मण जानकी जी नहीं बदल रहे। वो ये जब नजारा देखती हैं तो बड़ा सर चकरा जाता है उनका, और पुनः शिव के पास पहुंचती है। शिव पूछते हैं कि देवी कैसा रहा आपका परीक्षा का एक्सपीरियंस। तो बोलती है, देव आपके इष्ट मेरे इष्ट प्रणाम करके आ गई, मैं कोई परीक्षा नहीं लिया मैंने। और शिव जी त्रिकाल दृष्टि से देख लेते हैं, देख करके और किस तरह परीक्षा लिया था सती ने वो सारा घटनाक्रम देख लेते हैं। उस घटनाक्रम को देखने के बाद भगवान की महामाया को प्रणाम करते हैं। बोलते हैं, देखो माया अपना प्रभाव तो दिखाई, उसके बाद सती से झूठ भी निकाल दिया। तो भगवान जो हरि करना चाहते हैं एंड ऑफ द डे होता वही है, और किसी की चलती नहीं है, ऐसा विचार करके। पर शिव ये भी सोचते हैं, मेरी माँ का रूप लेके गई तो मैं इसको पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। तभी आकाशवाणी होती है, "हे शिव, आपसे बड़ा कोई वैष्णव नहीं है।" ऐसी प्रतिज्ञा कोई आम व्यक्ति नहीं ले सकता, आप जैसा ही कोई वैष्णव ले सकता है। आकाशवाणी के बारे में सती चर्चा करती है शिव से, देव क्या आकाशवाणी हुई। शिव जी उनको पुराण और इतिहास की कथा सुना करके और बताते नहीं आकाशवाणी के बारे में, और 82,000 ईयर्स तपस्या में चले जाते हैं। जब शिव जी तपस्या में जाते हैं तो सती को बड़ा ग्लानि होती है, देखो मैंने अपने पति का कहना भी नहीं माना और भगवान की अवहेलना की। हे देव, हे रामचंद्र जी, अगर आप मुझ पर दया करना चाहते हैं, मुझ पर कृपा करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे ये शरीर त्याग दूं। मैं इस शरीर का मैं वहन नहीं कर सकती अब। 82,000 ईयर्स के बाद जब भगवान शिव पुनः जागते हैं, अपनी नाम नाम करने के बाद जागते हैं, तो पुनः हरि कथा करते हैं सती और भगवान शिव। तभी हमने देखा कि सारे देवता दक्ष के यज्ञ की तरफ जा रहे हैं। दक्ष यज्ञ में सती भी जाती हैं, जैसा कि आप सब लोग जाते हैं। फिर वो जो यज्ञाग्नि है उसमें अपने आप को योगाग्नि से भस्म कर देती हैं सती। फिर हमने देखा था शिव जी का वियोग, फिर देवता कामदेव को भेजते हैं, कामदेव का तांडव देखा हमने। फिर शिव जी का विवाह किस तरह से हुआ ये हमने पूरा देखा था। फिर शिव जी के विवाह के बाद पुनः कैलाश पर वही वटवृक्ष का पेड़ के नीचे भगवान शिव जी बैठे हैं, और सती जो पार्वती के रूप में पुनः भगवान शिव से जिनका विवाह होता है, यही प्रश्न पुनः रखती है। पर इस बार प्रश्न रखने का तरीका कुछ और होता है। जब वो प्रश्न रखती है तो उसमें राम कथा के प्रति ललायित होती है कि प्रभु ये वही राम है, तो कृपया मुझे इनका चरित्र बताइए, और जो मैंने पूछा वो भी बताइए, जो नहीं पूछा मैंने कुछ गूढ़ भी हो तो वो भी आप बताइए, या कोई और ब्रह्म है तो बताइए। शिव जी उसका उत्तर करते हैं। उत्तर करने के बाद बोलते हैं, देवी बाकी सब तो ठीक कहा तुमने, पर तुम्हें ये नहीं पूछना चाहिए था कि ये वही राम है। देवी ये वही राम है जिनका मैं खुद जप करता हूँ। यही अवधपति दशरथ नंदन रामचंद्र मेरे इष्ट हैं, जिनका निरंतर मैं नाम जप करता हूँ। हे देवी यही वो परम पुरुष हैं। शिव जी बहुत तरह से पुनः सती को
राम कथा की ओर ले जाते हैं। जब राम कथा की ओर ले जाते हैं तो हमने देखा शिव जी बोलते हैं कि हे देवी, जो कान हरि कथा नहीं सुनते वो सांप के बिल हैं, जो जिह्वा हरि कथा नहीं कहती वो मेंढक की जीभ के समान है, जो सर भगवान और वैष्णवों के चरणों में नहीं झुकता हे देवी वो कड़वे तुम्बे के समान है। और फिर कहते हैं कि हर कल्प में भगवान अलग अलग लीला करते हैं। एक कल्प में प्रताप भानु रावण बने और उनका परिवार आदि कुंभकर्ण आदि राक्षस बने, और एक कल्प में जय विजय रावण एंड कुंभकर्ण बने, एक कल्प में वृंदा देवी के पति रावण बने। इस तरह से भगवान शिव शुरू करते हैं। शुरू करने के बाद फिर कहते हैं एक बार नारद जी के श्राप के कारण भगवान को रामावतार के रूप में आना पड़ा। तब सती पूछती है, प्रभु नारद जी तो भगवान के परम भक्त हैं, ज्ञानी हैं, वे भगवान को श्राप क्यों देंगे भला? तो भगवान शिव बोले, देवी यहाँ ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख, भगवान जिसको जैसे नचाना चाहते हैं वो ऐसे ही कठपुतली की तरह नाचता है। तो फिर नारद जी की कथा की ओर ले जाते हैं। जैसे कि वो सब लोग जानते हैं कि नारद जी किस तरह भगवान को श्राप देते हैं विश्व मोहिनी के चक्कर में। श्राप देने के बाद भगवान जैसे अपनी माया को बटोरते हैं तो नारद जी भगवान के चरण पकड़ लेते हैं, देव मेरी रक्षा कीजिए, मैंने बड़ी गलती कर दी, किसी तरह ये श्राप आपको न लगे। पर भगवान बोले, देव हे नारद, ये मेरा ही लीला था, ठीक है, तुम्हारा अहंकार दूर करने की लीला मुझे करनी पड़ी क्योंकि तुम मेरे आश्रित हो। फिर हमने देखा था भगवान शिव मनु और शत्रुपा की तरफ ले जाते हैं। मनु और शत्रुपा तपस्या करते हैं। तपस्या करने के बाद शिव ब्रह्मा और विष्णु कई बार आते हैं, कहते हैं मांग, और बोलते हैं कि हे देवी, हे मनु एवं शत्रुपा, मांगिए आपको क्या चाहिए। परंतु वो कहते हैं आपसे नहीं मांगना, हमें आपके जो सुपरवाइजर है उनसे मांगना है। फिर हमने देखा था कि भगवान प्रकट हुए तो नील सरोरहु नील मणि नील निर्धर श्याम, भगवान प्रकट हुए और मनु और शत्रुपा जी ने जो वर मांगे वो हमने डिस्कस किया ही था। फिर प्रताप भानु की कथा की ओर ले जाते हैं शिव जी, और प्रताप भानु की कथा की ओर ले जाने से पहले बोलते हैं कि देवी, अब तुम जिस कल्प में भगवान की परीक्षा लेने गई थी वो कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तो प्रताप भानु किस तरह एक कपटी मुनि के चक्कर में पड़ते हैं, किस तरह उनके पूरे कुल को राक्षस बनना पड़ता है, ये हमने कथा सुनी। और सुनने के बाद फिर हमने देखा कि रावण और इनके जो जितने साथी थे उनका किस तरह वो शासन करते थे, किस तरह लोगों को प्रताड़ित करते थे, ये हमने जाना। प्रताड़ित करते हुए फिर हमने देखा धरती देवी जो है वो गाय का रूप धारण कर करके देवता और मुनियों के पास जाती है। वे खुद भी बेचारे अपना नगर छोड़ छोड़ के भाग चुके होते हैं। फिर हमने देखा कि वो धरती देवी ब्रह्मा जी के पास जाती है। ब्रह्मा शिव और आदि देवता वहां होते हैं। तब धरती देवी को ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे देवी, हम सब जिनके वास्तव में सेवक हैं और जिनकी तुम दासी हो उन्हीं से हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी, नहीं तो हम भी अभी कुछ नहीं कर सकते। फिर जब प्रार्थना करने लगते हैं तो कई देव बोलते हैं बैकुंठ चलते हैं, कोई कहते हैं क्षीर सागर चलते हैं। तो भगवान शिव अपना मत रखते हैं। शिव जी बोलते हैं मैंने अपना मत रखा। अपना मत रखते हुए मैंने क्या बोला, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हरि तो सर्वत्र है, प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। फिर हमने देखा कि सभी ने स्तुति किया। स्तुति करने का भगवान सांत्वना देते हैं कि मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होऊंगा दशरथ और कौशल्या के यहाँ जल्द ही, और जो संताप है उसका हरण करूंगा, दुष्टों का नाश करूंगा। और जैसा भगवान की प्रतिज्ञा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभयुत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये सुनकर देवता और सभी लोग बड़े हर्षित होते हैं। हर्षित होने के बाद पुनः अपने अपने नगर में चले जाते हैं। और वो शुभ दिन आता है जब भगवान प्रकट होने वाले हैं। तो आज हम वो स्तुति गाएंगे जो कि भगवान प्रकट हुए थे तब गाई गई थी। बड़ी सुंदर स्तुति है। तो चलते हैं हम लोग आज की कथा की ओर। अपने माइक है ना ऑन कर सकते हैं आप, मेरे पीछे पीछे गाना है आपको, ठीक है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान जय की जय जय। भय प्रगट कृपाला दीन दीन दयाल दयाला। हो पीछे गाना है प्रभु। ओ साथ पीछे गाना है, ओके ठीक है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी
भय प्रकट कृपाला प्रकट कृपाला कृपाला दीन दयाला दीनदयाला कौशल्या कौशल्या हितचारी हितचारी श्री हरि जय हरि श्री हरि जय हरि श्री हरि जय हरि श्री हरि जय हरि हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप बिचारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप बिचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी जय हरि श्री हरि जय हरि श्री हरि सहजुई कर जोरी स्तुति तोरी कई विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुनागर जय गावई स्तुति संता जय गावई स्तुति संता तो मम इतरागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्रीकंता वै प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी श्री हरि जय हरि श्री हरि जय हरि श्री हरि जय हरि श्री हरि जय हरि ब्रह्मांड दिखाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे मम उर बाकी उपहासी सुनत धीर मति फिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना करे तब बहुत विधि की न चाहे कही कथा सुहाई मातु बुझाही जय प्रकार सुत प्रेम लहे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी श्री हरि जय हरि श्री हरि जय हरि श्री हरि जय हरि श्री हरि जय हरि माता पुनि बोली तो मति डोली तजौता तैयारू पाखी जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनोपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावही हरिपद पावही तेन पर ही भव कोपा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी श्री हरि जय हरि 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 श्री हरि जय हरि
तिहारी जय हरि, तिहारी जय हरि। विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान का प्राकट्य हो चुका है। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध शंख चक्र गदा धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। स्तुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर है भगवान का, और शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। सुंदर सुंदर आभूषण और वनमाला पहने हुए हैं। बड़े बड़े नेत्र हैं भगवान के। तब माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बताते हैं कि जिसको कोई नाप नहीं सकता। कहां से कौन आदि है और कहां से अंत बता नहीं सकता। श्रुतियां और संत आपको कहते हैं दया के समुद्र और सुख के समुद्र कहते हैं, और सब गुणों का धाम कहकर गान करते हैं। वही भक्तियों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हुए हैं। बोले वेद कहते हैं कि आपके रोम रोम में अनेकों तरह के ब्रह्मांड भरे पड़े हैं। ठीक है, ये कौन से विष्णु की बात हो रही है यहाँ पे? कौन से विष्णु की बात कर रहे हैं वेद यहाँ? बताएगा आप में से कोई? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, राम अवतार प्रभु जी। ना 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 ना, हाँ ना ना प्रभु, ना प्रभु ना, विष्णु। नहीं नहीं, एक ही बचते हैं अब तो। कोई और बताएंगे कहाँ किन की बात हो रही है? किन के रोम रोम से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं? कारणोदकशाही। हाँ, एक ही बच्चे प्रभु जी, और तो कोई बच्चे नहीं उस सिरोदकशाही गर्भोदकशाही तो बोल चुके हैं। ठीक है, कारणोदकशाही विष्णु की बात कर रहे हैं कि जिनके रोम रोम से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। जब वो सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, सांस लेते हैं तो ब्रह्मांड विलीन हो जाते हैं। और सांस लेने और छोड़ने का टाइम है 1000 चतुर्युग, ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा। तब तक सांस लेते रहते हैं और छोड़ते रहते हैं। यही बात यही कही गई है। तो मैं बार बार इसको इसीलिए बता रहा हूं कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। कई बार हम लोग जब फिलोसॉफी की बात करते हैं कि गर्भोदकशाही विष्णु, कारणोदकशाही विष्णु, सिरोदकशाही विष्णु की बात करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते लोग, अरे ये तो कहीं और पढ़ा ही नहीं। सभी जगह इसी की चर्चा है, आपको ढंग से पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, देखो खुद बोल रही है वो कि वेद कहते हैं तुम्हारे रोम रोम से माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड के समूह भरे पड़े हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। बोले वे भगवान मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात को सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। बोले तो हंसी की बात है, जिनके रोम रोम से ब्रह्मांड प्रकट होते हैं वे प्रभु मेरे गर्भ में रहे। तो बोले विवेकी जो पुरुष है उनकी बुद्धि भी स्थिर नहीं रहेगी, विचलित हो जाएगी। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तो वो तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार से चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। क्योंकि जो पुनः हमने देखा था किस तरह मनु और शत्रुपा जी भगवान से वरदान मांगे थे कि पुत्र के रूप में उन वात्सल्य हो उनका पुत्र भाव के रूप में। तो भगवान पुनः वही कथा सुनाए कि आपने जो मांगा था, हे माँ मैं वही देने के लिए आपके यहाँ प्रकट हुआ हूं। तब माता की बुद्धि बदल गई। जैसे ही भगवान ने बताया मैं तुम्हें वात्सल्य भाव देने के लिए आया हूं ताकि आप मुझे पुत्र के रूप में प्रेम कर पाए, तब माता की बुद्धि बदल गई। फिर वो बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो।
मेरे लिए सुख परम अनुपम होगा। यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप खोकर रोना शुरू कर दिया। बोले, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। भाई तात ये रूप छोड़ो। अरे कोई पुत्र जन्मता है तो कोई चार भुजा के रूप में प्रकट होता है। लोग कहेंगे अरे क्या ये विचित्र बालक आया है, छोड़िए ये चार भुजा। और जैसे बालक पैदा होता है प्रकट होता है वैसी लीला कीजिए। कीजिए शिशु लीला अति प्रिय लीला यह सुख परम। बोले मुझे तो वही आनंद मिलेगा अगर आप शिशु लीला करें। हे देव सुनि वचन सुदाना रोदन ठाना हुई बालक स्वरूपा। भगवान तो जैसे भगवान तो दिन भर मुस्कुराते रहते हैं, बालक हो गए तो ही मुस्कुरा रहे हैं। तो मैया बोल रही है, अरे भैया संसार में बालक जन्मता है तो हंसता नहीं है, रोता है। प्रभु रोइए। तो भगवान रोने लगे। जैसे ही भगवान रोने लगे, तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी को पता लग गया कि भाई भगवान, हाँ कारणोदक साई विष्णु, ठीक है, सभी को पता लग गया कि बालक हुआ है। अब भगवान क्यों रोएंगे? जीव रोता है संसार में आते समय, भगवान क्यों रोएंगे भाई? क्योंकि जीव को भोगना होता है, भगवान तो आनंद देने के लिए आते हैं और जीव संसार में सुख भोगने के लिए आता है। यही फर्क है जीव और भगवान में। भगवान सबको आनंद देने के लिए आते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे हरि का पद पाते हैं और संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। जिसने भी इसको अच्छे से सुना है और गाया है साथ में, बोले वे हरि के पद को प्राप्त करते हैं और पुनः इस संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। अब आप में से कितने लोगों ने सुना, वो तो प्राप्त कर लेंगे। जिसने नहीं सुना, सो रहे थे, वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे बोलते हैं कि ब्राह्मण, गो, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उनके गुण सत रज तम और बाहरीता भीतरी इंद्रियों से परे है। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से बना हुआ है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थ के द्वारा। देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ कही गई है। कई लोगों का कंफ्यूजन होता है, भगवान हमारे जैसे ही कई बार ऐसे ऐसे मूर्खता के प्रश्न कर देते हैं, भगवान ने अपनी पत्नी को क्यों छोड़ा, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने, क्योंकि अपने बराबर मानते हैं ना। आप प्राइम मिनिस्टर को अपने बराबर नहीं मान सकते। संसार में भी प्राइम मिनिस्टर अगर कोई डिसीजन लेता है तो आप उसमें कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उसका स्तर और आपका स्तर अलग अलग है। ऐसे ही भगवान जब लीला करते हैं तो यह बोलते हैं, विप्र धेनु सुर संत इत लीन मनुज अवतार। भगवान मनुष्य रूप में इनका कल्याण करने के लिए आते हैं। ब्राह्मण, गाय, देवता और संत, इनका हित करने के लिए भगवान आते हैं। और फिर आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं, हालांकि निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा से निर्माण करते हैं शरीर का। ऐसा नहीं है कि कोई हमारे जैसा भौतिक पंच भौतिक शरीर लेके भगवान आते हैं। भगवान का शरीर और भगवान में कोई भी अंतर नहीं होता। निज इच्छा निर्मित तनु, अपनी इच्छा से अपने शरीर का निर्माण करते हैं। माया गुण गो पार, जो कि इंद्रियों से परे है और कर्म बंधन और भौतिक पदार्थों से बना हुआ वो शरीर नहीं होता। शिला प्रभुपाद भी कई बार इस बात को कहे हैं कि भगवान का शरीर है वो चिन्मय है। भगवान नित्य लोक से आते हैं। अभी जैसे भगवान साकेत से आए राम जी के रूप में, ऐसे भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनका दिव्य लोक है, वहां से वो उतरते हैं नीचे। आप ये मान सकते हैं, कोई शरीर धारण नहीं करते। यहाँ पे भगवान का शरीर वही दिव्य चिन्मय शरीर होता है। जैसे कि गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी भागवत में बोलते हैं, विष्णु चास कला पुंसम कृष्ण से भगवान स्वयं। वो कृष्ण स्वयं भगवान है, जो कि ब्रह्मा जी की दोपहर में एक बार आते हैं। ऐसे हर कल्प में भगवान जब भी लीला करते हैं तो भगवान के दिव्य शरीर, जो कि वैकुंठ आदि आध्यात्मिक लोगों में है, वहीं से भगवान, हाँ, सत्य चित्त और आनंद विग्रह है। भगवान आनंद देने वाले हैं। और भगवान का सिर्फ, कई बार लोगों का एक भ्रम रहता है, भगवान को तो, कृष्ण तो शरीर छोड़ के चले गए जगन्नाथपुरी में, उनका आत्मा वहां पे है। मूर्खों जैसी बातें करते हैं। भगवान का शरीर भगवान से अलग नहीं है। यही ये बात बार बार गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि भगवान का शरीर उनकी इच्छा से निर्मित है और वो दिव्य लोक में जहां पे जैसा शरीर है वही यहाँ पे है। तो भगवान कभी मरते नहीं है कि किसी ने बाण मार दिया और भगवान शरीर छोड़ दे, ऐसा होता नहीं है। आगे चलते हैं, क्या होता है। सुनि से सुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जाता धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरबासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठत करत मति धीरा।
जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजा बहु बाजा। गुरु वशिष्ठ कह गयहु हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देख न जाई, रूप रास गुण कही न सिराई। नंदे मुख सराध करी, जात कर्म सब की। हाटक धेनु बसन मनी, नप विप्रन कह दीन सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जैसे ही बच्चे के रोने की प्यारी सी ध्वनि सुनी तो सारी रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई, दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मगन होंगे क्योंकि भगवान रामचंद्र आए हैं। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए हो। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया है। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर वे उठना चाहते हैं। जिसका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं, यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ के पास बुलावा गया, वे को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गो, वस्त्र और मणियों का दान दिया। जय जय बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कौशल्यानंदन रामचंद्र की जय जय। अवध जय की जय। जय। चारों तरफ मंगल बाजे, सारा नगर खुश है। दशरथ जी खुश है, कौशल्या जी खुश है क्योंकि भगवान स्वयं उनके घर पधारे हैं। आनंद तो होना ही है, सारी सृष्टि आनंदमय है। आगे चलते हैं क्या होता है। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कही न जाय जही भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। वृंद वृंद मिली चली लो गाई, सहज सिंगार किए उठिदाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, धावत पैठ ही भूप दुआरा। करी आरती नेव छावरी करही, बार बार शिशु चरणन परही। मांगत सूत बंदी गण गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। स्वर्ग सर्बस दान दीन सब काहू, जहि पावा राखा नहीं ताऊ। प्रगमद चंदन कुमकुम कीचा, मचि सकल बितिन बिच बीचा। ग्रह ग्रह बाज बधाव सुबह, प्रगटे सुषमा कंद। हरसवंत सब जहाँ तहाँ, नर ब्रह्म बंद जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। जल्दी है, ये सारा ढंग से सुनना चाहिए आपको। क्या क्या करना चाहिए, अयोध्या भागने की नहीं करना चाहिए, यहीं पे आनंद करना चाहिए। किस तरह आप तैयारी कर सकते हो भगवान रामचंद्र के आने की, वो अच्छे से आपको सुनना चाहिए। आगे क्या हुआ। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार के वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती है। वे आरती करके निछावर करती है और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती है। मागध, सूत, बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। वाह वाह, अद्भुत। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई है। देखो क्या अयोध्या का ठाट बाट है कि अब देखो नगर की स्त्रियां सोने के कलश लेके गिरी है, निकल रही है। आजकल हम लोगों तो स्टील के भी नहीं खरीद ले जा सकते हम लोग। कितना अद्भुत है अयोध्या, भगवान जहां प्रकट हुए हैं। और क्या कह रहे हैं, राजा ने जिस जिसको जो लुटाया दशरथ जी दिया, उन्होंने भी रखा नहीं। इतने आनंद में थे कि आगे लुटा दिया उन्होंने, अपने पास कुछ भी रखा नहीं, क्योंकि आनंद में थे। जब आनंद में होता है तो सब कुछ लुटा देता है, कुछ भी अपने पास नहीं रखता। हम आजकल बटोरने में लगे हैं, लेकिन अयोध्यावासी, अहो अयोध्यावासी, इसलिए भगवान बोले
कि अवधपुरी मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि वहां नगरवासी क्या कर रहे हैं, भगवान के आनंद में इतने मग्न है कि कुछ भी रखना नहीं चाहते भगवान के आनंद के अलावा। और गलियों में क्या हो रहा है, कस्तूरी चंदन और केसर का कीच कीच मचा हुआ है। हमें तो देखने को ही नहीं मिलते आजकल ये। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। कई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत बे ओ, वह सुख संपत्ति समय समाज, कही न सकई सारद अहि राजा, अवधपुरी सोई ऐही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनु राति, देखी बान जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी, अगर धूप बहुजनी अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुणारी, मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप ग्रह कलश सो इंदु उदारा, पवन वेद धुनि अति मृदु बानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी, कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते हिता जात न जाना, मास दिवस कर दिवस भा, मर मन जानई कोई, रत समेत सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अच्छी तरह कान खोल के सुनना है आपको, चौकन्ना होकर के, इतनी अद्भुत बातें हो रही है कि कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष भी नहीं कर सकते। बोले उस समय जो आनंद बरस रहा था, सुख संपत्ति और जो समय था और जो समाज था, उसका वर्णन सरस्वती और शेष जी भी अपने मुख से नहीं कर सकते। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह है मानो तारागण है। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय के समयानुकूल बनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया। बोले ये जब देख रहे थे नगर की शोभा और भगवान का मंगलमय चरित्र, तो सूर्य देव एक महीने तक अवधपुरी में टिके रहे। ना तो लोगों को पता लगा कि भैया सूर्य देव नहीं गए, एक महीने से रात्रि नहीं हुई है। और सूर्य देव भी इतनी अपनी आंखों को ललचाए हुए थे भगवान के पवित्र दर्शन के लिए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि एक महीने से मैं अपने घर ही नहीं गया हूं, अस्ताचल की ओर गया ही नहीं हूं। यहाँ बोल रहे हैं देखो शिव जी, मास दिवस कर दिवस बा, मरम न जाने कोई, रत समेत रवि था के वो निशा कवन विधि होई, महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती। कितनी अद्भुत घटना घटी है देखिए अवध में, कि सूर्य एक महीने तक, यहाँ तो अभी देखो कई बार होता है सर्दी होता है सूर्यदेव देखने को नहीं मिलते, पर अवधपुरी में जब भगवान का प्राकट्य हुआ चैत्र महीने की नवमी को, तब सूर्यदेव एक महीने तक गए तक नहीं अस्ताचल की ओर, और नगरवासियों को पता भी नहीं लगा, इतने आनंद में थे, कोई थकावट ही नहीं था उनके शरीर में, कि उनको ये पता ना लगा कि रात्रि हुई नहीं है 30 दिन से, किसी को पता नहीं लगा, इतने आनंद में थे अवधवासी। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुण गाना, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा, और एक कहू निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, काक भुसुंडी संग्रह मदो, रूप नहीं नहीं को, परमानंद प्रेम सुख फूले, विथिन फिरई मगन मन भूले, यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई, तेहि अवसर जो जहि विधि आवा, दीन भूप जो जहि मन भावा, गजरथ तुरग हे मगो हीरा, दीने नपनाना विधि चीरा, मन संतोषे सबनी के, जहता देहि आशीष, तुलसीदास के सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती को ये रहस्य किसी ने नहीं जाना,
सूर्य देव भगवान का गुणगान करके चल लिए अपने अस्ताचल की ओर चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर को चले। बोले जो भी इस महोत्सव को देख रहे थे वे अपने अपने भाग्य की सराहना कर करके अपने अपने घर चले गए। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री रामचंद्र जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात कहता हूँ। बोले तुमने पूछा था कि प्रभु जो बताने लायक नहीं है, जो छुपा रहे हो वो भी बता देना है। तो शिव जी यहाँ एक गूढ़ रहस्य की बात पार्वती के आगे कहने वाले हैं। बोले मैं छिपाने जो चोरी चोरी की बात बताता हूँ। मैंने क्या चोरी किया, सुनो। काक भुसुंडी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे। क्या कह रहे हैं शिव जी यहाँ पे, क्या कह रहे हैं? आप बताइए मुझे दोनों साथ है शिव जी भगवान। हाँ, क्या करने आए थे वो? भगवान श्री राम का दर्शन करने आए थे। हाँ, दर्शन करने के लिए। देखिए कितने अद्भुत हैं, हमें कितनी उतावली। देखो शिव और काक भुसुंडी जी और बड़े बड़े देवताओं को उतावली है भगवान के दर्शन की। तो शिव जी कह रहे हैं कि हे देवी, मैं भी दर्शन के लिए आया था काक भुसुंडी जी के साथ, और मनुष्य रूप में हम दोनों थे, इसलिए कोई जान ना सका। इसलिए भगवान किस रूप में आ जाए, कौन देवता किस रूप में आए, हम जान नहीं सकते। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से गलियों में फूले हुए फिरते थे। देखो शिव जी क्या कह रहे हैं, हम क्या करते थे, परम आनंद में थे। पहली बार तो परमानंद में थे हम लोग। देखो कह रहे परमानंद प्रेम सुख फूले, परमानंद के प्रेम रूपी सुख में फूले हुए थे हम दोनों। कौन कौन, मैं और काक कुसुंडी। कुमारी गायों में जगन्नाथपुरी। कोई कुछ कह रहे हैं क्या? प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है माता जी? हाँ जी अब आ रही है। आ रही है अभी? हाँ जी अब आ रही है। शिव जी कि 1 महीना तक मैं और काक भुसुंडी जी भी वहीं रहे, परमानंद में रहे, और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों क्या कर रहे थे, गलियों में घूमते थे दिन भर। कौन सी गलियों में? अवधपुरी की गलियों में घूमते थे हम दोनों। देखिएगा, वाह वाह, क्या अवधपुरी की गलियां देखो, जहां जिन शिव के पीछे लोग जल चढ़ाने के लिए पूरा सावन का महीना पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो शिव अवध की गलियों में घूमते हैं काक भुसुंडी जी के साथ में। अहो अवधपुरी, अहो शिव और काक भुसुंडी जी का क्या कहना है। देखो भगवान रामचंद्र जी का दर्शन करके परमानंद में है, और अवध की गलियों में ऐसे घूम रहे हैं जैसे सामान्य बालक घूमते हैं। परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। बोले हम सब घूम रहे थे ऐसे ही, ठीक है, पर यह चरित्र वही जान सकता है जिस पे भगवान रामचंद्र जी की कृपा हो, अन्यथा कोई जान नहीं सकता। अन्यथा सब यही कहेंगे अरे वो तो सामान्य मनुष्य थे। जैसे एक व्यक्ति मुझे मिले थे, वो बोलते लॉयर थे, वो कह रहे थे राम जी तो हमारे जैसे, आप मेरे जैसे पुरुष थे, सामान्य थे, कोई स्पेशल नहीं थे। वो महान इसलिए हो गए कि उन्होंने ऐसे काम किए, इसलिए महान हो गए। ठीक है, तो लॉयर थे, मैं उनके घर ही बैठा था, तो मैं उनको लॉ की धारा गिराने लगा। मैंने कहा ये होता है ये होता है, तो फिर वो अड़ गए बिल्कुल बुरी तरह से। बोले नहीं ऐसे थोड़ी होता है, मैं ज्यादा जानता हूं, मैंने लॉ किया है। तो मैंने कहा यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मैं आपसे ज्यादा जानता हूं, क्योंकि मैंने रामचरितमानस पढ़ा, आपने पढ़ा नहीं अभी तक, कभी खोला आपने? बोले नहीं खोला। तो मैंने कहा आप कैसे कह सकते हो बिना जाने? फर्स्ट यह हो तो आप जानो तो सही, फिर बोलो। जानते नहीं हो एबीसीडी और बोल रहे हो राम जी सामान्य मनुष्य थे, आप मूर्ख हो। मैंने कहा एक सामान्य कोड पहन लिया यहाँ का जिसमें ऐसा होता है, तो यही मूर्ख लोग होते हैं। तो शिव जी यही बात कह रहे हैं कि जिसको भगवान रामचंद्र जी की कृपा हो वही जान सकता है, अन्यथा सामान्य मनुष्य नहीं जान सकता, और मूर्ख तो नहीं जान सकता। शिव जी पहले ही बोले कि जो भगवान को सामान्य मनुष्य मानता है, हे देवी, वो मूर्ख है। उस अवसर पर जिसके मन को जो अच्छा लगा वही दिया। हाथी रथ घोड़े सोना गाय हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। बोले अनेक जिसको जो भाया राजा ने भी हाथ खोल करके सबको दिया। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास जी के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु हो। सबको जो चाहा वो मिला, तो सभी आशीर्वाद दे रहे थे कि ये चारों कुमार चिरंजीवी हों।
कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानई दिन अरु राति। नाम करण कर अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। कर पूजा भूपति यस भाषा, धरे नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैनप कहब सुमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरि पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोले इस प्रकार आनंद करते करते कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। दिन और रात कब जा रहे हैं किसी को पता नहीं चला। तब नामकरण संस्कार का शुभ अवसर आया। तब राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को बुला दिया। मुनि पूजा करके राजा से बोले, मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, दशरथ जी ने, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हैं वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम है, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। वशिष्ठ जी बोले, इनके अनंत नाम है, इनके अनंत नामों को अनंत शेष अपने अनंत मुखों से गान कर रहे हैं, नित्य नवीन नाम लेते हैं, परंतु आज तक पूर्ण नहीं हुआ। जब अनंत शेष धरा को धारण करने लगे अपनी शीश पर राई के दाने के समान 14 भुवनों को, तब बोले, प्रभु कब तक सेवा करना है? बोले, तुम मेरे नाम मेरे गुणों का गान करो, जिस दिन पूर्ण हो जाए उस दिन रख देना। तो बोलते हैं उस दिन से अनंत शेष भगवान के गुणों का, नवीन नामों का, लीलाओं का गान कर। एक बार जो लीला गा दी दोबारा नहीं गाते, उसको गान कर रहे हैं, परंतु वो लीला और नाम अभी तक पूर्ण नहीं हुए हैं और जिह्वा भी अंदर नहीं लेते। बोले नाम का रस इतना है कि जिह्वा ही अंदर नहीं लेते, तो लाल टपकती है उससे एक ठीक है नदी बन गया है वहां पर। वहां शिव ब्रह्म नारद जी आदि स्नान करते हैं संकर्षण देव के उस कुंड में, क्यों नाम का रस है वो। तो आज तक तो यही वशिष्ठ जी महाराज बोल रहे हैं, इनके नाम अनुपम है, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा, क्योंकि वो तो पार कोई पा नहीं सकता उनके नामों को। ये जो आनंद और समुद्र सुख की राशि है, जिन आनंद सिंधु के एक एक कण में तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है। जय बोलिए रामचंद्र की जय। जो सुख का भवन संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है, जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार है, गुरु वशिष्ठ ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। बोलिए राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न महाराज की जय। धरे नाम गुर हृदय बिचारी, वेद तत्व नप तव सुतचारी। मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा, बाल केली रस ते ही सुख माना। बारहि ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दूनौ भाई, प्रभु सेवक जस प्रीत बढ़ाई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखई छवि जननी तृण तोरी। चारौ शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कबहु उछंग कबहु बर पलना, मातु दुलारहि कहि प्रिय ललना। व्यापक ब्रह्म निरंजना, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या के गोद। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान है, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेम बस बाल लीला के रस में सुख माना है। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक जैसी प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई।
श्याम और गौर शरीर वाली दोनों की शोभा को देखकर माताएं प्रण तोड़ती है, जिसमें दीठ न लग जाए। या तो चारों ही पुत्रशील, रूप और गुण के धाम है, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर, कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। जो सर्वव्यापक, निरंजन, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित, प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। मानस में किया गया है कि वे जो सर्वव्यापक है, निर्गुण है, माया रहित, विनोद रहित, अजन्मा ब्रह्म है, वही यशोदा जी की कौशल्या जी की गोद में खेल रहा है। कितनी अद्भुत बात है। गुणों के क्या अहो भाग्य है कौशल्या जी के, दशरथ जी के, कि परम पुरुष, पुरुषोत्तम भगवान उनके घर पे प्रकट हुए हैं। क्या उनके नेत्रों को आनंद मिल रहा होगा, क्या अवधपुरी के जनों को आनंद मिल रहा होगा कि शिव, ब्रह्मा और काकभूषुंडी जी जैसे महान भागवत लोग भी उनके दर्शन के लिए ललायित रहते हैं, पर वो सुख कौशल्या और दशरथ ऐसे सहज नहीं प्राप्त हो गया। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री राम मानस की जय, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी की जय, दशरथ कौशल्या महारानी की, अवधपुरी वासियों की जय। जय कहते हुए मैं अपनी वाणी को आज विराम दूंगा। वंशा कल्पतरु भयश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। आज उद्धारण दास ठाकुर का प्राकट्य दिवस है। बड़ा अद्भुत शुभ वेला है। नित्यानंद प्रभु के नित्य पार्षद है। हाँ, डिसअपेरेंस डे है प्रभु, डिसअपेरेंस डे है उद्धारण दास ठाकुर का। बड़े अद्भुत हैं उद्धारण दास ठाकुर। तो आप सबको उनके तिरोभाव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब नाम जप कीजिए और खूब भगवान के गुणों का गान कीजिए। मैं देखता हूँ कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं। बड़ा मुश्किल है 1 घंटा कलयुग में जीव को कहीं रोके रखना। आज के आनंद कोई की प्रश्न जय। है? आज के आनंद की जय श्वेता माता जी। ठीक है, आप लोगों की कृपा से मुझे आनंद मिला, नहीं तो मेरी जैसे मेंढक की जीभ की वाणी को कहाँ आनंद